ओम शांति। आज 6 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बाबा ने बता दिया है कि तुम्हारे जीवन में आधा कल्प पुण्य आधा कल्प पाप होता है। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको निराकार राम कहा जाता है। बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में अभी आ गया है कि बरोबर हम पुण्य आत्मा थी, फिर आधा कल्प पाप आत्मा बने हैं, अब फिर पुण्य आत्मा बनना है। हर एक अपने दिल से पूछे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे। बाबा कहे पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बने, वह भी अभी बाबा आकर समझाते हैं। बच्चे, मुझ एक बाप को याद करो, सबको बाप का परिचय देते जाओ। फिर पुण्य आत्मा का प्रमाण देते हुए कहा कि सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह श्री कृष्ण की महिमा है, पवित्रता की बात है। फिर कहा कि शिव बाबा इस ब्रह्मा शरीर द्वारा हम आत्माओं से बात करते हैं। हे बच्चों, कितना प्यार से कहते हैं, समझाते हैं, मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता हूँ। फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि सतयुग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ 5 विकार रूपी रावण का राज्य नहीं है। बाप अभी बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं। बाबा कहे कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम अभी कर्म क्षेत्र पर हो। फिर श्रीमत के लिए कहा कि अभी तुमको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ऊंच ते ऊंच बाप से श्रीमत मिलती है, जिस श्रीमत से तुम सो मनुष्य से देवता बनते हो। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़ जड़ीभूत अवस्था में हो। बाबा कहते हैं अब तुमको सतो प्रधान बनना है। और साथ में कहा कि यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इसका बीज ऊपर में परम धाम में है, उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है, अर्थात एक शिव बाबा में ही सारे मनुष्य सृष्टि का ज्ञान है। फिर बड़ी गुह्य बात समझाते कहा कि आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है शरीर के द्वारा। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह सृष्टि है। बाबा कहे जैसे नाटक में रोशनी आदि सब होती है, बाकी जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं। ड्रामा का खेल सारा यहाँ सृष्टि पर चलता है, तो सृष्टि में ही यह 5 तत्व प्रकृति आदि है। रात दिन भी यहाँ होता है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन नहीं होता, कर्म क्षेत्र यह है। फिर भारत की महिमा बताते कहा कि भारत जैसा महादानी और कोई खंड होता नहीं। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हो। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। आत्मा कहती है यह जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ ही स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों न खुशी से बाबा पर बलिहार जाए। बाबा कहते भी आए हो, बाबा आप जब आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से आप फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे। यह सौदागरी है। और अंडरलाइन कराते कहा कि बाप कहते हैं जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और साथ में विधि बताते कहा कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएंगी। फिर बाबा ने अपना पार्ट स्पष्ट करते हुए कहा कि इस नाटक में सबका अलग अलग पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा कर्तव्य सबसे अलग है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे ही तुम पुकारते हो हे पतित पावन। फिर कहते हो लिबरेटर। बाबा कहे तो लिबरेट किससे करते हैं यह भी कोई नहीं जानते, तुम बच्चे अभी जानते हो। बाबा आकर हमें दुख से लिबरेट कर सुखधाम में ले चलते हैं। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं मैं आकर प्रकृति अर्थात शरीर का आधार लेता हूँ,
मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरा दिव्य अलौकिक अवतरण होता है। और विशेष कहा कि अभी बाप आकर वर अर्थात वरदान देते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा अभी बाप आकर देते हैं, जिसके लिए तुमको आकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। यह संगम पर नई रचना हो रही है। ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो, दादे शिव बाबा से वर्षा लेते हो थ्रू ब्रह्मा द्वारा। और लास्ट में कहा कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम आत्माओं को शिव बाबा को याद करना है, याद करने से ही तुम पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तब ही बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो क्यों? उत्तर में बाबा कहे, क्योंकि तुम जानते हो अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। अर्थात जब प्राप्ति समझ में आ जाती है तो बाबा पर खुशी खुशी बलिहार जाते हैं। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान, अब कोई विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। दूसरा पॉइंट, ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। आज बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहे पूजते हैं, साथ साथ उन्हें नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। आज बाबा ने विघ्न विनाशक बनने का आधार बताया नॉलेजफुल, और नॉलेजफुल अर्थात लाइट और लाइट माइट अर्थात रास्ता क्लियर समझ में आ जाता है, मंजिल क्लियर दिखाई देती है, जिससे सहज ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराई है उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ, अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्मा को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बना देंगे। ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। आज बाबा ने अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए कहा, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।